नमस्कार, एक बार फिर से हम उपस्थित हैं आप लोग के सामने हम अपने YouTube चैनल लर्निंग क्लासेस पर। तो आज हम 10th क्लास के एक चैप्टर है जिसका नाम है बहुपद, और हम आज इस पर बात करेंगे कि बहुपद क्या है। तो बहुपद का मतलब हो गया जिसमें चर और अचर दोनों एक साथ मिले हो, यानी हम समझ सकते हैं कि बहुपद हमारा क्या हो सकता है 2x + 5 = 0। यह भी बहुपद हो गया जिसको हम एक घातीय बहुपद कहेंगे। और घात का मतलब अगर चर संख्या पर जो घात रहेगा उसको हम घातीय में रखेंगे। जैसे मान लीजिए x² + 3x + 2 रख दिए = 0, तो ये हमारा द्विघातीय बहुपद हो गया। अगर हम x³ + 4x² + 3x + 2 दे दिए तो ये हमारा हो गया त्रिघातीय बहुपद। तो हम समझ रहे हैं कि जो मानक रूप में लिखने पर जो सबसे बड़ा घात होगा वह घातीय बहुपद कहलाता है। तो अगर 2 है तो द्विघातीय बहुपद, अगर 3 है तो त्रिघातीय बहुपद होगा। तो बहुपद का मतलब हो गया जिसमें चर और अचर दोनों ही संख्याओं का सम्मिलित रूप रहेगा। हो सकता है कि केवल 7 दे दिया जाए, क्या ये बहुपद है? तो ये भी होगा। तो सम्मिलित का मतलब हो गया कि दोनों या दोनों में से कोई एक भी रहे तो भी वह बहुपद होगा। लेकिन समझना ये है कि क्या बहुपद सभी के सभी होंगे, तो इसके लिए शर्त है। सब के सब बहुपद नहीं हो सकते हैं, उसके साथ कुछ शर्त है, कुछ नियम है। उस नियम और उस शर्त के आधार पर ही हमारा बहुपद होता है। इसमें एक घातीय बहुपद मतलब x या जो भी हमारा कोई चर संख्या होगा उस पर एक घात हो। एक घात का मतलब वह संख्या रह जाता है। जैसे 4 पर अगर हम पावर 1 दे तो हमारा 4 ही होता है। तो उसी तरह से x पर पावर 1 दे तो x ही होता है, इसलिए पावर को हम नहीं लिखते हैं। लेकिन जब द्विघातीय बहुपद में आते हैं तो पावर 2 देना होता है, और जब त्रिघातीय बहुपद में आते हैं तो पावर 3 देना होता है। तो हम समझ सकते हैं कि अगर इसके प्रकार की बात करें तो एक घातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद या बहुघातीय, 3 से अलावे भी आगे भी 4, 5, 10, 20 हो सकते हैं। तो इसलिए ये बहुघातीय बहुपद में हम उसको रख सकते हैं। अब हम समझते हैं कि बहुपद के शर्त क्या होंगे। तो बहुपद के लिए शर्त है कि जो भी हमारा चर संख्या होगा, चर संख्या का मतलब है जो हमारा नेचुरल नंबर है, जो हमारा होल नंबर है, यानी कि प्राकृत संख्या जो है, जो हमारा पूर्ण संख्या है, वह संख्या न हो। यानी हमारा जो अल्फ़ाबेट में होता है A to Z होता है, तो इसमें का कोई एक हो जिसको हम मान लेते हैं। मान लीजिए x, तो यह हो गया चर संख्या। मान लीजिए कि y, तो यह हो गया चर संख्या। मान लीजिए कि z, तो यह हो गया हमारा चर संख्या। यानी जिसका मान हमें पता नहीं है वह हर सवाल के लिए मान अलग अलग उसका आता है, अलग अलग निकलता है। तो पहला नंबर है कि चर संख्या रूट में न हो। मान लीजिए अगर कोई लिख दे √x + 3, तो ये हमारा बहुपद नहीं काउंट होता है। हम समझते हैं कि ये बहुपद में नहीं है ना। यानी कि चर संख्या, अब इसको हम x + √3 ये हमारा बहुपद होगा, लेकिन √x + 3 बहुपद नहीं होगा। उसी तरह से आते हैं दूसरे शर्त पर। तो दूसरा शर्त हमारा है कि चर संख्या का घात जो है ऋणात्मक न हो। यानी चर का घात ऋणात्मक का मतलब हो गया x पर पावर अगर -2 दे दिए तो ये हमारा बहुपद नहीं होगा, है ना। तो x पर पावर माइनस में या माइनस में 1 दे दिए, क्योंकि जैसे ही माइनस में आ जाएगा तो वो हमारा ऋणात्मक हो जाएगा, मतलब कि वह हमारा बहुपद नहीं माना जाएगा। ठीक, तीसरे शर्त पर आते हैं। तीसरा शर्त है कि चर संख्या हर में ना हो। यानी कि हम जानते हैं भिन्न जो हमारा बनता है वो भिन्न होता है बराबर अंश बटे हर। तो अंश बटे हर होता है, तो हर यानी कि नीचे में ना हो। जैसे अगर हम लिख दे 1/x, तो इस टाइप से ना हो, क्योंकि 1/x का मतलब है कि x पर पावर -1, है ना। और फिर है कि चर का घात भिन्नात्मक ना हो। जैसे मान लीजिए कि चर का घात x है, इस पर पावर अगर दे दी 1/2, इसका मतलब हो गया √x, तो यह भी बहुपद नहीं होगा। चलिए अब आते हैं हम द्विघात बहुपद। जो जितना घातीय बहुपद रहेगा शून्यक उतना ही रहेगा, मूल उतना ही होगा। अगर द्विघात बहुपद है मतलब इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। और
हम इसमें समझते हैं कि हमारा द्विघात बहुपद का मानक रूप की अगर बात करें तो हमारा होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो इसमें हम समझेंगे कि a क्यों यहाँ लगाए, क्योंकि x² में जिस संख्या से a की जगह जिस संख्या से गुना रहेगा वह हो जाएगा हमारा a, x में जिस संख्या से गुना रहेगा वो हो जाएगा हमारा b, और उसके बाद जो संख्या रहेगा उसको हम c समझेंगे। अब इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 2। द्विघात बहुपद में 2, एक घातीय बहुपद में 1 और त्रिघात बहुपद में 3। शून्यकों की संख्या त्रिघात बहुपद में 3 होगी। अब इसमें अगर 2 शून्यक होंगे, शून्य को ही मूल कहते हैं, तो मान लिया हमारा एक शून्यक अल्फा दूसरा शून्यक बीटा, तो शून्य को ही मूल कहेंगे तो मूल हमारा हो गया अल्फा और बीटा। तो हम इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग या मूलों का योग। तो मूलों का योग क्या हो जाएगा? -b/a। हमको पहले ही पता है कि b किसको कहते हैं? x के गुणक को, यानी x के गुणक जो होंगे उसको हम कहेंगे b, उसमें जो संख्या रहेगा वो हो जाएगा b, और x² का गुणक जो a होगा वो बट्टे में आ जाएगा। फिर अगर आते हैं हम उसके गुणनफल की बात, तो अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल यानी मूलों का गुणनफल, ये हो जाएगा हमारा c/a। अब इसमें देखिए, अगर हमको ये पता हो गया अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, या केवल अल्फा और बीटा हमको पता हो गया, तब हम यहाँ समझ सकते हैं इसको कि कैसे इस द्विघात बहुपद को बनाएंगे। तो द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, यानी x² माइनस मूलों का योगफल इंटू x